आदाब वर्ज है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशत गर्दों के खौफनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो जो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। तेरह साल पहले घर वालों ने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज के लालची ससुरालियों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। ससुर ने उसकी असमत तक लूटने की कोशिश की। बेटी का घर ना उजड़े मायके वाले उसे समझाते रहे, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसे जहर देकर मार दिया गया। पेश है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से मनोज कुमार की ये खास रिपोर्ट। तस्वीर में नजर आ रही बल्लभगढ़ के मशहूर ट्रांसपोर्ट कारोबारी श्याम सुंदर बंसल की बहू तान्या बंसल है। तान्या बंसल अब इस दुनिया में नहीं है। तान्या के मायके वालों की माने तो दहेज के लालची ससुराल वालों ने उसे जहर देकर मारा है। कातिल सलाखों के पीछे पहुंचे और उनकी बेटी को इंसाफ मिले, इसी मांग के साथ मायके वाले बल्लभगढ़ शहर थाने पहुंचे और मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले पर गौर करें तो 13 साल पहले दिल्ली के रहने वाले महेंद्र गुप्ता ने अपनी बेटी सिंपी की शादी बल्लभगढ़ के मुकेश कॉलोनी में रहने वाले श्याम सुंदर बंसल के बेटे नीरज के साथ की थी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। जिन्होंने सिंपी का नाम बदलकर मान्या बंसल कर दिया था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करते थे। पूरा तो ये है कि वो टॉर्चर वगैरह करते थे, उसे डिमांड करते थे कि भाई तू कुछ नहीं लाती है, और हम जो भी होता था अपनी हैसियत से ज़्यादा ही करते थे उसको। लेकिन अब लड़के की शादी हुई, जब इन्होंने चैन की डिमांड करी हमने चैन भी दी। शादी में भी हमने जो सेट वगैरह थे सब दिए गए। तभी लड़की को तो 13 साल से टॉर्चर ही करते थे। हद तो तब हो गई जब 6 साल पहले तान्या के ससुर मुकेश बंसल ने उसके साथ असमत दरी की कोशिश की। उस वक्त तान्या ने अपने मायके वालों को खबर की। ससुर मुकेश बंसल के माफी मांगने पर मामला रफा दफा कर दिया गया था। 6 साल पहले इन्होंने दूसरा लड़की के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करी थी। जब उसने बताया तो हम उसको अपने साथ रात को आके लेके गए, बल्कि हमने एक बार पुलिस को भी सूचना दी थी, पुलिस आई भी थी। फिर इन्होंने हाथ पाँव जोड़ के ताकि ऐसा ना करो, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन इस बार दहेज के लालची ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी। 23 नवंबर 2017 को तान्या के ससुराल वालों ने उसे जहर दे दिया और उसके घर वालों को फोन कर ब्लड प्रेशर लो होने की बात कही गई। लेकिन जब मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो असलियत से पर्दा उठ गया। अगले दिन तान्या की मौत हो गई। तान्या के मायके वाले ससुरालियों पर ही जहर देकर कत्ल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते ही को लड़की को जो मारा गया है जहर देके हमें इंसाफ दे। पुलिस ने तान्या के मायके वालों की शिकायत पर दफा 302 के तहत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। रहने वाले जो महेंद्र गुप्ता हैं, इन्होंने हमारे को एक लिखित शिकायत दी है कि इन्होंने अपनी जो बेटी तान्या की जो शादी है वो गर्ग कॉलोनी में की हुई थी और तान्या के ससुराल वाले हैं, इन्होंने तान्या को है जहर पिला के और इसकी जो है मौत कर दी है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है? ये 9 जो लोग हैं उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है। 13 साल पहले दहेज लालचियों के घर अपनी बेटी की शादी करने पर अब मायके वाले पछता रहे हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है।
उनका कहना है कि मुलजिमों को सख्त सजा मिलने पर ही उनकी बेटी की रूह को सुकून मिल सकेगा। जी मीडिया के लिए फरीदाबाद से मनोज कुमार की रिपोर्ट। बात उत्तर प्रदेश की, जहां वहशी दरिंदे मासूम बच्चों को भी हवस का शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं मासूम बच्ची के साथ असमत दरी कर उसे मौत की नींद सुला दिया गया, तो कहीं किडनैप कर मासूम बच्ची के साथ वहशीपन की सारी हदें पार कर उसे छोड़ दिया गया। पेश है उत्तर प्रदेश के आगरा और बागपत से यह खास रिपोर्ट। लाश में तब्दील हो चुकी 7 साल की मासूम बच्ची है जो अपनी मौत नहीं मरी। इसके साथ किसी ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर उनकी नींद सुला दिया है। वारदात आगरा के थाना एतमादपुर कस्बे की है, जहां बच्ची अपने वालिद के साथ सो रही थी कि रात के 2 बजे मासूम बच्ची बिस्तर से गायब हो गई। नींद खुलते ही बच्ची के वालिद ने उसे घर में और आसपास तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिली। फिर क्या था, घर वालों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। बच्ची के लापता होने की खबर एतमादपुर थाने को दी गई। पुलिस ने देरी किए बिना बच्ची को तलाशना शुरू किया। कुछ ही देर बाद बच्ची बेसुध हालत में इलाके के ही मॉडर्न स्कूल के खंडहर में बरामद की गई। मासूम बच्ची के जिस्म पर कपड़े तक नहीं थे। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। ये नहीं मालूम पड़ा साहब कब उठ के चली गई लड़की। कौन से गांव में रहते हो? मैं एतमादपुर में रहता हूँ साहब। कितने साल की बच्ची है? 7 साल की लड़की है। कितनी देर बाद मिली है? ये 2 घंटे बाद निकली साहब। कुछ मालूम पड़ा कौन ले गया था? कोई नहीं मालूम पड़ा साहब। मॉडल स्कूल में मिली थी खाली। डॉक्टर ने साहब मना कर दी कि लड़की जान नहीं। पुलिस भी कत्ल से पहले असमत दरी किए जाने का शक जाहिर कर रही है। उसके जिस्म पर कपड़े नहीं होने की बात भी कह रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक घर वाले किसी पर शक भी जाहिर नहीं कर रहे हैं। वारदात को किसने अंजाम दिया, तहकीकात की जा रही है। लड़की के पिता द्वारा मिसप्लेस की सूचना दी गई। बाद में पुलिस गई तो जो लड़की का घर था उसके पास में 40-50 मीटर दूर लड़की मिली थी और उसको अस्पताल लेके आए हैं और डॉक्टर साहब द्वारा इसको मृत घोषित किया। लड़की के जो कपड़े थे वो भी अस्वस्थ थे। ये सब मासूम बच्ची के साथ असमत दरी का एक मामला उत्तर प्रदेश के ही एक और जिले बागपत में सामने आया है। वारदात खेकड़ा थाना इलाके की है, जहां 8 साल की एक लड़की को एक वहशी दरिंदे ने अगवा कर उसके साथ असमत दरी को अंजाम दिया है। पूरे मामले पर गौर करें तो बच्ची के वालिदैन खेकड़ा थाने के फखरपुर इलाके में ईंट भट्टे पर काम करते हैं। भट्टे से ही कुछ दूरी पर बने एक कमरे में अपनी 8 साल की बेटी के साथ रहते हैं। वारदात वाले दिन बच्ची के वालिदैन ईंट भट्टे पर काम करने चले गए। कुछ देर बाद बच्ची भी अपने वालिदैन से मिलने भट्टे की तरफ चल दी। रास्ते में गन्ने के खेत के पास एक वहशी बच्ची का मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ असमत दरी को अंजाम दे डाला। बच्ची जब बेहोश हो गई तो मुलजिम फरार हो गया। भट्टे से आ रहे किसी शख्स ने बच्ची को बेसुध देखा तो उसके वालिदैन को खबर दी गई। बच्ची के वालिदैन ने मौके पर पहुंचकर वारदात की खबर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिम को बच्ची नहीं पहचानती है। पुलिस मामला दर्ज कर मुलजिम का सुराग लगाने में जुट गई है। ये सूचना थाना खेकड़ा पे प्राप्त हुई है कि एक बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है और उस पर तत्काल मुकदमा लिख लिया गया और बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। मौके का निरीक्षण मैंने भी कर ली है और वहाँ मौके पर सीओ और एसओ सब लगे हुए हैं। क्योंकि बच्ची ये उसको नहीं पहचानती थी और वो लोग भट्टे पर काम करते हैं। जहाँ भट्टा है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ से जो काम करने की जगह वो थोड़ी दूर है, 500-600 मीटर दूर है। तो बच्ची अपने पिता के पास जा रही थी तो रास्ते में गन्ने के खेत में की घटना बताई जा रही है। वारदात के बाद से बागपत के खेकड़ा इलाके में सनसनी फैली हुई है तो आगरा में भी बच्ची के साथ असमत दरी के बाद उसके कत्ल से भी इलाके के लोग खौफजदा हैं। आगरा और बागपत दोनों ही जिलों में मासूम बच्चियां शिकार बनी हैं। उत्तर प्रदेश में तो बच्चे अपने घरों में और घर के आसपास में भी महफूज नहीं हैं।
ऐसे में सवाल उठता है, मासूम बच्चे और बच्चियां खुद को महफूज समझें तो कहां? आगरा से सैयद शकील के साथ बागपत से ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रूबरू कराएंगे एक और वहशी कातिल से। सेक्स रैकेट अड्डे पर पड़ी पुलिस रेड और एक पड़ोसन क्यों बनी मासूम बच्चे की कातिल, और भी है बहुत कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। और अब बात झारखंड के धनबाद की, जहां एक वहशी की दरिंदगी जानकर आप भी उससे नफरत करने लगेंगे। मुलजिम ने एक खातून और उसकी 4 साल की बेटी के साथ असमत दरी को अंजाम दिया और दोनों का कत्ल कर दिया, लेकिन उसका जुर्म छिप नहीं सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो दरिंदा है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस पर एक खातून और उसकी 4 साल की बेटी के साथ असमत दरी करने और फिर दोनों का कत्ल करने का इल्जाम है। वारदात धनबाद के गोंदूडी ओपी के खरकाबाद की है, जहां 21 नवंबर की रात दरिंदे ने मां बेटी की असमत तार की और फिर सबूत मिटाने के लिए बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया और लाश को पास के तालाब में फेंक कर फरार हो गया। एक साथ डबल मर्डर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, जिसका खुलासा करना पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज था। पुलिस ने छापेमारी शुरू की और 24 घंटे के अंदर ही मुलजिम मंटू को अपने शिकंजे में कस लिया। इन दोनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई थी कि जो महिला थी उनकी हत्या गला दबाकर की गई थी और जो बच्ची थी उसके साथ दुराचार किया गया और दुराचार में जो हेमरेज हुआ उसकी वजह से रक्त रिसाव हुआ और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। 24 घंटे के अंदर सभी पदाधिकारियों ने मिलकर काम किया और इस कांड का उद्भेदन हुआ। इस कांड को कारित करने का मुख्य आरोपी मंटू दास है। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। बताया जा रहा है कि खातून के साथ मुलजिम पहले से ही जिस्मानी रिश्ता कायम किए हुए था और किसी बात पर झगड़े के बाद मुलजिम ने पहले खातून के साथ असमत दरी को अंजाम दिया और फिर गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। हद तो तब हो गई जब कत्ल करने के बाद नशे की हालत में मुलजिम ने खातून की 4 साल की बेटी के साथ भी वहशीपन की हदें पार करते हुए असमत दरी को अंजाम दे डाला। इस दौरान बच्ची की भी मौत हो गई। फिलहाल वहशी दरिंदा सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अब कानून ही उसके किए की सजा देगा। नीतेश मिश्रा, जी मीडिया, धन्यवाद। मकान मालिक दिल्ली में रहता था तो झारखंड के जमशेदपुर में उसके मकान में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। मकान मालिक को जब इसकी भनक लगी तो खुद ही डलवा दी पुलिस रेड और उठ गया असलियत से पर्दा पेश है ये खास रिपोर्ट। जमशेदपुर की हिल व्यू कॉलोनी में मौजूद ये वो मकान है जहां सेक्स रैकेट का धंधा भर फूल रहा था। इलाके के लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली में रहने वाले मकान मालिक अवधेश कुमार को पता लगा तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बिना देर किए अवधेश कुमार जमशेदपुर पहुंचे और अपने किराएदारों पर सेक्स रैकेट चलाने का इल्जाम लगाते हुए मानगो थाना पुलिस को साथ लाकर रेड पड़वा दी। मकान में हमको विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा कि अवैध धंधे चल रहे हैं। अच्छा। मैं दिल्ली से तुरंत देर में तत्काल में टिकट लेके आ गया राजधानी से। कितने लोगों को मकान आप भाड़ा में दिए यहाँ पर? ये लोग सेकंड मैन है। दिल्ली में रहने वाले मकान मालिक अवधेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने घर में छापा मारा तो 3 लड़कियां और 3 लड़के काबिले एतराज हालत में मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हम देखने के लिए आए, यहाँ पर 2 लड़का था और 3-4 लड़के हैं। 3 लड़की है, 2 लड़का है, एक लड़की की माँ भी है।
उन लोग पूछताछ करने के लिए हम लोग थाना ले जा रहे हैं, फिर जो होगा बताएंगे। क्या सूचना क्या मिली थी आपको? क्या कहना है? मकान मालिक कहना कि वो बैड एलिमेंट का आदमी है, जो कहना है उससे मकान कहना है जांच पड़ताल किया जाएगा। पुलिस ने घर के बाहर काबिले एतराज चीजें भी बरामद की हैं, जो घर में सेक्स रैकेट चलाने की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस सवाल पर गोलमोल जवाब दे रही है। क्या क्या बरामद हुआ है? बरामद कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या देखे आप लोग? अभी हम लोग कुछ ऐसा नहीं मिला है। नहीं, कोई बरामद हम लोग नहीं हुआ है। देखे हैं खाली? कोई नहीं, बाहर फेंका हुआ कोई देखे। दारू का बोतल वगैरह कुछ बाहर फेंका हुआ है, अब कौन फेंका है तो कोई नहीं देखा गया है। शिकायत क्या मिली है? शिकायत तो मकान मालिक शिकायत कर रहे हैं कि लोग अच्छा नहीं है। सेक्स रैकेट चल रहा है। हाँ, अब जो पूछताछ होगा फिर बताया जाएगा। सेक्स रैकेट में शामिल सभी मुलजिम बाहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्होंने दलाल के जरिए मकान किराए पर लिया था। इससे पहले भी ये लोग जहां रहते थे वहां भी सेक्स रैकेट का धंधा चलाने की वजह से भगाया गया था। तो आप जांच पड़ताल नहीं किए, इसलिए कि हम दिल्ली में थे, फोन से ही लोग मेरा कॉन्टेक्ट किया और बहुत मजबूरी से किया, तो हम बोले मेरा केयर टेकर बात कर लो, और उससे बात कर। अब बंटी को बन गया बिचवान, जो कि वो अभी दाई गुट्टी में उसका पूरा डिटेल्स मेरे पास है, और कहा कि हम हैं ना सर। सुधीर बाबू की बाइक पर बैठ गए। आप जांच कुछ नहीं किए, हम वैसे हम बोले कि कितने महीने से लोग रह रहे थे? बस 4 तारीख मिला है। हाँ, पहले भी लोग पहले भी एक जगह और खाली लोग करवाए, दागुड़ तरफ रहती थी लोग, वहाँ भी खाए थे, वहाँ भी इसका शिकायत था। धंधा चलाते थे। हाँ, धंधा जो चलावे, लेकिन वहाँ पर कुछ गार्ड लोग से लोग मारपीट किया था, सिक्योरिटी गार्ड लोग से मारपीट किया था। मकान मालिक की कोशिश और पुलिस की कार्रवाई से रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का धंधा बंद हो सका। मुकामी लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं। जी सलाम के लिए जमशेदपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, उनके बच्चे एक दूसरे के घर खेलने आते थे। खेल खेल में बच्चे लड़ते तो दोनों घरों की औरतें भी बच्चों के झगड़े को लेकर लड़ने लगती। हद तो तब हो गई जब एक मां ने झगड़े का बदला लेने के लिए दूसरी मां की कोख ही उजाड़ दी और लाश घर में रख ली, लेकिन उसका गुनाह छिप नहीं सका। वारदात दिल्ली के उत्तम नगर की है। फांसी की सजा उसे दिलाई, बच्चा को तड़पाया, मेरा पूरा खून से लथपथ था मेरा बच्चा। ये वो माँ है जिसने अपने 2 साल के मासूम बच्चे को खो दिया है। बच्चा किसी बीमारी से नहीं मरा, उसका कत्ल किया गया है। कत्ल करने वाली भी 35 साल की खातून है, जो मुतासिर घर वालों की ही बिल्डिंग में रहती है। वारदात उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके की है। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर राकेश कुमार अपनी बीबी खुशबू और 3 बच्चों के साथ रहता है, तो दूसरी मंजिल पर दीपू गुप्ता अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ रहती है। दोनों के बच्चे एक दूसरे के घर आकर खेलते थे। 24 नवंबर 2017 को खुशबू का 2 साल का बेटा निखिल सोते से गायब हो गया। बेड पर बच्चे को ना पाकर खुशबू के होश उड़ गए। बच्चे को तलाशा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। शक दीपू गुप्ता पर हुआ। जबरदस्ती जब उसके घर में तलाशी ली गई तो कपड़ों के नीचे बेसुध हालत में बच्चा बोरे में बंद मिला। उससे मेरा बच्चा डरता भी था, इसी वजह से उस पर शक और ज्यादा किया और ऊपर देखने गए तो उसके घर में बच्चे का शव मिला। हाँ। क्या नाम था इस आरोपी महिला का, क्या नाम है? दीपू था। घर वाले बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। पैर आया उतने में तुरंत लिए, ये पास में तुरंत देखे कि चलो ठीक हो जाए तो ठीक है। हम तुरंत ले गए सत्या हॉस्पिटल। वहाँ पे बोला कि आईसीयू नहीं है, आईसीयू वहाँ जाओ। तो मैं मंगो हॉस्पिटल ले गया, माता रूपरानी, उस पर ले गए तो उन्हें जवाब दे दिया सर कि ये डेट है। पुलिस ने मुलजिम दीपू को हिरासत में लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सवाल उठता है, दीपू ने बच्चे को क्यों मारा? मुतासिर घर वालों की माने तो दीपू और खुशबू की बच्चों के खेल खेल में झगड़े के चलते अक्सर कहासुनी हो जाती थी। 2 दिन पहले भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। 2 दिन पहले थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। उसका बच्चा सामान बिगाड़ दिया तो डांटे थे कि अपना बच्चा को समझाइए, डांटिए, बस इतना ही लड़ाई हुआ था। कितने साल का था आपका बच्चा? 2 साल के था। क्या कुछ सामान यहाँ जो होता था पेंडा वगैरह वो चुरा के ले चले जाते थे उसके बच्चे। तो वही मेरी भाभी ने बोला था उसको। 2 दिन पहले ये हुआ और उसके बाद मेरी भाभी ने 2 दिन के बाद बच्चे को यहाँ सुला रखा था बेड पे, गेट बंद करके। 2 बच्ची थी हमारी, उसको नीचे लाने गए थे, बस इतने में यहाँ से उठा के ले गई।
मुलजिम दीपू ने खुशबू से झगड़े का बदला लेने के लिए उसके बच्चे को सोते से उठा लिया और फिर अपने घर ले जाकर उसको जमीन पर पटक पटक कर मौत की नींद सुला दिया। बच्चे की जब तलाश शुरू की गई तो मुलजिम दीपू ने बच्चे को बोरे में डालकर ऊपर से कपड़े रख दिए, लेकिन दीपू के गुनाह को उसके ही बच्चे ने बेनकाब कर दिया। ऊपर उसने बोरी में एक बोरी था, बोरी में करके मार उड़ के पूरा सर तोड़ के उसको रख दिया। एक जैसे गद्दा वगैरह होता है उस पे रख दिया था। उसके बाद में ढूंढने लगे तो नहीं मिला। उसका बच्चा से पूछे कि मेरे बाबू निखिल को देखा, तो उसके बच्चे नहीं बताया कि मेरी मम्मी ने ऊपर ले गया बाबू निखिल को। तो उसके घर जाने लगे तो लेडीज मना कर रही थी, यहाँ कोई नहीं जाने देंगे। जबरदस्ती मेरा भाई गया है, अंदर एंट्री लिया तो उसे सब कुछ कूलर वगैरह में देखा, साबड़ वगैरह में देखा, नहीं मिला। तो वो कपड़ा था बहुत सारा, तो कपड़ा जैसे निकाला तो मेरा बाबू को पैर आया बोरी से बाहर। कहते हैं जुर्म 7 तालों में भी किया जाए छिप नहीं सकता। एक माँ होकर दीपू ने दूसरी माँ की कोख उजाड़ दी। उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन खुशबू के मासूम बच्चे का क्या कसूर था कि उसे बेरहम दीपू ने मौत की सजा दे दी। जी मीडिया के लिए दिल्ली से नीरज गौड़ की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक सर्विंग कर्नल की शर्मनाक करतूत, पुलिस और बदमाशों के बीच लाइव एनकाउंटर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। और अब बात शिमला के आर्मी ट्रेनिंग कमांड के एक सर्विंग कर्नल की शर्मनाक करतूत की, जिस पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल की बेटी के साथ असमत दरी को अंजाम देने का इल्जाम है। पुलिस ने मुलजिम सर्विंग कर्नल को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासिरा का इल्जाम है कि मुलजिम ने उसे मॉडलिंग का झांसा देकर रेप की वारदात को अंजाम दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल की बेटी के साथ रेप के संगीन आरोप में भारतीय सेना के एक सर्विंग कर्नल को गिरफ्तार किया गया है। इंसानियत शर्मसार हो गई है। इल्जाम मुल्क की हिफाजत करने वाले एक फौजी अफसर पर लगा है। इल्जाम के मुताबिक 20 नवंबर को भारतीय सेना के एक सर्विंग कर्नल ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल की बेटी के साथ असमत दरी की वारदात को अंजाम दिया। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम कर्नल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा के मुताबिक मॉडलिंग का झांसा देकर उसके साथ असमत दरी को अंजाम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के मुताबिक असमत दरी की तस्दीक हो चुकी है और एसपी से एक डिटेल रिपोर्ट तलब की गई है, जिसके मिलते ही उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। नशीला पदार्थ दिया गया या कोई शराब पिलाई गई और उसके बाद उनके साथ उत्पीड़न किया गया और उसी के बेसिस पे ये केस रजिस्टर हुआ है और जगह की उन्होंने शिनाख्त भी की है। तो ऐसा मेरे को ब्रीफ किया गया है। मैंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट अभी एसपी साहब से मांगी हुई है और आई एम अवेटिंग दैट रिपोर्ट। जो भी प्रोसेस है हम उसे फॉलो कर रहे हैं एंड यस द मेडिकल हैज़ बीन डन एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन हिज स्टेटमेंट्स और जो सीन ऑफ क्राइम है वो भी आइडेंटिफाई करवा दिया गया। वहीं भारतीय सेना के एडिशनल डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ने भी ट्वीट कर मामले की तहकीकात में पूरा ताउन देने की बात कही है। पुलिस ने असमत दरी की दफा 376 के तहत मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। कोट खाई मामले की तहकीकात में पुलिस के किरदार पर संगीन सवाल खड़े किए गए थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार मामले की तहकीकात में पूरी संजीदगी बरती जाएगी, जिससे जल्द से जल्द मामले की कड़ियां खुल सके और मुलजिम सलाखों के पीछे पहुंच सके। मामला डीजीपी के संज्ञान में, वहीं आर्मी की तरफ से भी इस पूरे मामले में सहयोग का भरोसा दिया गया है। मोहित प्रेम शर्मा के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, शिमला। उत्तर प्रदेश पुलिस क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। आए दिन पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो रहे हैं।
हापुड़ में पुराने टोल प्लाजा के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 2 बदमाश पकड़े गए तो एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। पेश है एक रिपोर्ट। नजारा उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के ततारपुर जंगल का है। रात के अंधेरे में हाथों में रिवॉल्वर थामे पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। पुलिस की एक गोली बदमाश का काम तमाम कर सकती है तो बदमाशों की तरफ से चली गोली से पुलिस अहलकारों को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। गोलियां दोनों तरफ से चली, जख्मी दोनों तरफ से हुए। शुक्र है किसी की जान नहीं गई। पुलिस के हाथों एनकाउंटर में जख्मी हुए बदमाश रेहान और फुरकान है तो दूसरा राहुल है। पुलिस की गोली से जख्मी हुए दोनों बदमाशों को हापुड़ के निजी अस्पताल ले जाया गया। साथ ही बदमाशों की गोली से जख्मी हुए एक पुलिस अहलकार को भी एडमिट कराया गया। सवाल है आखिर कौन है ये बदमाश? पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर क्यों हुआ? दरअसल हापुड़ देहात पुलिस पुराना टोल प्लाजा पर चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने तेज रफ्तार इंडिगो कार को रोकने की कोशिश की तो उसमें सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर दोनों बदमाश ततारपुर जंगल की तरफ भाग निकले। मुठभेड़ की खबर लगते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और एनकाउंटर में दोनों जख्मी बदमाशों को धर दबोचा गया। इस एनकाउंटर में कांस्टेबल अनुज भी जख्मी हो गया। कतारपुर चौराहा है, यहाँ पर अभी कुछ बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। उनमें से 2 बदमाशों को गोली लगी है। अब जब हम पहुंचे हैं यहाँ पे तो वो अस्पताल के लिए रवाना कर दिए गए। कुछ सिपाही भी घायल बताए जा रहे हैं इसमें। एक पुलिस कर्मचारी की शायद हाथ में लगी है। पुलिस दोनों बदमाशों को पकड़कर सुकून की सांस ले रही है। पुलिस दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रही है। जी सलाम के लिए हापुड़ से शाहरुख खान की रिपोर्ट। तो बेनकाब में आज बस इतना ही। क्राइम से जुड़ी कुछ और सनसनीखेज वारदातों के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।